बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हाँ, ये सुना होगा आपने, चुनावी नारा है, सुना जरूर होगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की सरकार ने और उनके मंत्रियों के विभाग ने क्या खेल खेला है, आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। हमारा भारत एक से एक घोटालों का गवाह है। ऐसे घोटाले जो ना हुए होते तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। मगर बिहार में एक अजीब से घोटाले की बू आ रही है। मीडिया का एक वर्ग दबी जुबान में ही सही, लेकिन क्या कह रहा है? मीडिया का एक वर्ग कह रहा है कि बिहार में साबुन और मास्क घोटाला हुआ है। जी हाँ, वही साबुन जो हम नहाने या हाथ धोने में इस्तेमाल करते हैं, और वही मास्क जो आजकल हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाने के लिए बोला जा रहा है या जोर दिया जा रहा है। आप इतना तो जरूर परिचित हैं कि इनकी कीमत बाजार में क्या होगा। आप साबुन की कीमत क्या होगी बाजार में आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया और कम से कम 10 रुपया। हम महंगे वाले साबुन की बात नहीं कर रहे हैं और महंगे वाले मास्क की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेट जो है 20 रुपये से अधिक नहीं है। ये खबर सामने आने के बाद बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है वाली सरकार अब घिरती नजर आ रही है। जब से ये खबर आई कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हो रहा है, तो अब सरकार घिर रही है। दरअसल बिहार के बहार वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार के हर एक परिवार को एक साबुन और 4 मास्क देने का ऐलान किया था। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने एक गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन देने की बात कही गई थी, यानी कि एक परिवार पर 100 रुपए का खर्च बैठाया गया था, ताकि कोरोना जैसे महामारी से हर परिवार को सुरक्षा मिल सके। खैर, सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। माने ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सरकार हर शख्स को वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए शस्त्र और अस्त्र दे रही हो। कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि सरकार मास्क बांट रही है, साबुन दे रही है, सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। ये कदम अधिकारियों ने इसलिए उठाए थे क्योंकि सरकार के मुखिया यानी कि वही अपने बिहार में बहार वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी परिवारों को साबुन और मास्क वितरित करने का बड़ा ऐलान किया था। अच्छा, बताया क्या गया है? बताया ये गया कि साबुन की अधिकतम कीमत 20 रुपए होगी, जिसका खरीदारी स्थानीय मुखिया करेंगे और स्थानीय बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। वहीं मास्क के लिए भी 20 रुपए प्रति मास्क की अधिकतम कीमत तय की गई थी, यानी कि 20 रुपए का एक साबुन और 80 रुपए का 4 मास्क, मतलब कि एक परिवार पर 100 रुपए का खर्च। इन मास्क की खरीदारी पंचायतों को जीविका यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट या फिर खादी ग्रामोद्योग से करनी थी। सरकार की जारी गाइडलाइन में साफ साफ यह बात लिखी गई थी कि अगर इन दोनों जगहों पर मास्क उपलब्ध न हो तो उसे पंचायत में ही बनवाना है, लेकिन कहीं और से मास्क की खरीदारी नहीं करनी। खरीदारी के लिए खर्च के रूप में पंचम वित्त आयोग की सिफारिश से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल करना है। इस काम के लिए राज्य सरकार 160 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर चुकी है। ग्राउंड जीरो पर इस योजना की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उड़ रही है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से ये खबर आनी शुरू हो चुके हैं कि जिन सदस्यों को साबुन और मास्क के वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो इसमें हेराफेरी कर रहे हैं। मसलन क्या है? मसलन कटिहार को ही ले लीजिए। कटिहार बिहार का एक जिला है। इस जिले में इस काम के लिए 7.5 लाख की राशि का आवंटन किया गया था, यानी कि 7,50,000 रुपए आवंटित किए गए थे। यहाँ के 236 पंचायतों के 6 लाख परिवारों के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत है। अब तक 236 पंचायतों में महज
86 यानी कि 86 पंचायतों ने ही मास्क की मांग की है। मुखिया, पंचायती राज में मुखिया और वार्ड सदस्य बड़ी चालाकी से निर्धारित मास्क से कम की खरीद कर अधिकांश शेष तैयार मास्क लेने से इनकार कर दे रहे हैं और सरकार के गाइडलाइंस के बजाय बाहर से मास्क खरीदकर 2-4 घरों में वितरित कर बाकी सारा माल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या कितनों ने तो माल हड़प भी लिया, यानी कि सरकारी पैसा जो आपका पैसा है उसको हड़प लिया। ऐसे ही खबरें जमुई जिले से भी आ रही है, जहां वितरण कार्य इतना सुस्त है कि मानो कोरोना के वैक्सीन बनने का इंतजार कर रहा हो। बिहार के खगड़िया जिले की अगर बात करें तो खगड़िया जिले के महेश खुंट में तो 1-2 पंचायतों को छोड़कर किसी भी पंचायत में मुखिया द्वारा लोगों के बीच मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया है। जबकि घोषणा क्या था? घोषणा के अनुसार जिले में कुल 16 लाख परिवार को मास्क और साबुन वितरण करना है। ऐसी कई खबरें बिहार के विभिन्न जिलों से आ रही हैं, जहां निर्देश के अनुरूप साबुन और मास्क का वितरण बिल्कुल नहीं किया गया है, लेकिन लंबा लंबा बिल निकाल दिया गया है। कुछ मुखिया और वार्ड सदस्य अपने इस निकम्मेपन और नीचता को छुपाने के लिए बहाने बना रहे हैं कि मास्क बनाने का ऑर्डर कहीं और दिया जा चुका है। ऐसे में जीविका और खादी ग्रामोद्योग से मास्क नहीं खरीद सकते। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है और संक्रमण की वजह से 30 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में राज्य की जनता यही उम्मीद कर रही है कि सरकार मास्क और साबुन का वितरण संक्रमण खत्म होने से पहले ही करा दे। नहीं तो पता चला कि बिहार इलेक्शन आ रहा है, उस समय मास्क और साबुन बंट रहा है। वैसे पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों के सामने सरकार इतनी पंगु हो गई है कि उसके राज्य में साबुन और मास्क घोटाला हो रहा है और सरकार आंखों पर मास्क लगाए बैठी है। क्या इस अनियमितता को सरकार की मंजूरी है? भले ही अब हम पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, लेकिन हमारे वर्तमान शासकों में भी लूटने की जो कला कूट कूट के भरी है, वाकई लाजवाब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता का रस भोग रहे हैं, अब खुद भी उस अवस्था पर आंखें मूंद क्यों बैठे हैं पता नहीं। भले ही बिहार सरकार इस जालसाजी में शामिल न हो, लेकिन जनता तो सवाल सरकार से ही करती है। वैसे हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये वही बिहार है जब एक मुख्यमंत्री चारा तक खा गए तो मास्क और साबुन क्या चीज है। इन भ्रष्ट लोगों पर सरकार की ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन निर्दोष बिहारियों की मौत का दाग सरकार के दामन पर लग जाता है तो चाहे कितने भी साबुन लगा लें, मौत का दाग सरकार के कपड़े से नहीं हटेगा, सरकार के चरित्र से नहीं हटेगा। इन बातों का सार कुल इतना है कि जब पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, तब हम आज घोटाले देख रहे हैं। घोटाले हर स्तर पर किए जा रहे हैं, ये आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। घोटाला कहाँ कहाँ किया जा रहा है। मजदूरों को बस से लाया जा रहा है, मजदूरों को ट्रेन से लाया जा रहा है, उन्हें गांव तक छोड़ा जा रहा है। कितना किराया बस वाले को दिया जा रहा है, कितना पैकेट खाना बनाया जा रहा है, इसका कोई ऑडिट नहीं है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। घोटाला यही है। आप समझिए इस बात को कि आपका पैसा, मेरा पैसा, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हमारा और आपका पैसा किसी के जेब में जा रहा है, और वही जेब जो फिर से आपको कुतरने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी तमाम तरह की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।